लेट्स माइक न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक का मुख्य फोकस क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन में लचीलापन बढ़ाने पर था। मंत्री वैष्णव ने वाशिंगटन में मीडिया से बातचीत में कहा कि अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन में मजबूती पर केंद्रित एक मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सभी देशों के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की मजबूत और लचीली सप्लाई चेन होना बहुत जरूरी है। बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए। चर्चा में खनिज अयस्कों के रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग की तकनीक, उच्च गुणवत्ता वाले क्रिटिकल मिनरल्स की लंबे समय तक सुरक्षित उपलब्धता, नई परियोजनाओं के लिए फंडिंग, देशों के बीच तकनीक शेयरिंग, रिसाइकलिंग और रिसर्च वर्क के आदान प्रदान पर गहन बातचीत हुई। वैष्णव ने इसे एक बहुत सकारात्मक बैठक बताया, जिसमें सभी देशों का विचार एक ही दिशा में था: क्रिटिकल मिनरल्स की गुणवत्ता और उपलब्धता को बेहतर बनाना। यह बैठक भारत के विकसित भारत लक्ष्य और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की मजबूती के लिए अहम कदम मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप की कार्यशैली अत्यधिक आपत्तिजनक है। वे जिस प्रकार की बातें करते हैं और खुले आम दबाव बनाकर काम करने की कोशिश करते हैं, ये किसी स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता। ट्रंप के ऐसे बयान और दबाव वाली नीति वैश्विक शांति व सहयोग के लिए खतरा पैदा करती है। सिंहदेव ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति कमजोर पड़ गई है, जिसके चलते अमेरिका जैसे देश खुलकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों का सिलसिला जारी है। चटगांव डिवीजन के फेनी जिले के दागन भुइयां में अज्ञात बदमाशों ने 28 वर्षीय हिंदू युवक समीर कुमार दास की क्रूर हत्या कर दी। समीर एक ऑटो रिक्शा चालक था। वह शाम करीब 7 बजे काम के लिए घर से निकला, लेकिन देर रात तक नहीं लौटा। परिजनों ने तलाश शुरू की तो रात 2 बजे जगतपुर गांव के एक खेत में उसका खून से लथपथ शव मिला। बदमाशों ने उसे पीट कर और चाकू मारकर मार डाला, साथ ही उसका ऑटो रिक्शा भी लूट लिया। दागन भुइयां थाने के अधिकारियों के अनुसार हत्या देसी हथियारों से की गई और यह पहले से सुनियोजित लग रही थी। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह घटना बांग्लादेश में पिछले 23 दिनों में हिंदू की 7वीं हत्या है। इससे पहले 5 जनवरी को नरसिंदी जिले में 40 वर्षीय हिंदू दुकानदार शरत चक्रवर्ती मणि की धारदार हथियारों से हत्या हुई थी। ऐसी घटनाओं से हिंदू समुदाय में भय का माहौल है और सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भविष्य में किसी भी गलत हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सेना प्रमुख ने स्पष्ट किया है कि भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क और तैयार है तथा संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और तकनीकी नवाचार से मजबूत होकर किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। भारतीय यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की जरूरत पूरी तरह खत्म कर दी है। यानी अब फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख या बर्लिन जैसे हवाई अड्डों पर कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए अलग से ट्रांजिट वीजा नहीं लगेगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने इसे लोगों के बीच संबंध मजबूत करने वाला कदम बताया है। पहले भारतीयों को शेंगेन टाइप ए ट्रांजिट वीजा लेना पड़ता था, भले ही वो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजिट एरिया में रहकर अगली फ्लाइट पकड़ते हों। अब ये झंझट खत्म हो गया है, बशर्ते यात्री 24 घंटे के अंदर अगली फ्लाइट ले लें और हवाई अड्डे से बाहर न निकलें। यह सुविधा सिर्फ ट्रांजिट के लिए है। जर्मनी में घूमने या रहने के लिए अभी भी शेंगेन वीजा जरूरी रहेगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।